टाइप ऑफ स्कीमास, तो 3 तरह के यहाँ पे स्कीमास होते हैं, फ्लैट स्कीमा, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक्स स्कीमा। तो हम समझते हैं कि पहले फ्लैट स्कीमा क्या होता है। अ फ्लैट स्कीमा इज अ सिंपल टेबल स्ट्रक्चर वेयर ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल विदाउट नॉर्मलाइजेशन। तो एक सिंगल टेबल होती है, जैसे कि ये देख सकते हो आप, ये सिंगल टेबल है, एक्सेल टेबल है। इसमें सारी की सारी डिटेल एक ही टेबल के अंदर स्टोर है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ये हमेशा आपको रिडंडेंट डेटा इसमें मिलेगा। आपको रिडंडेंट डेटा का मतलब यहाँ पे आपको कई बार आपको रिपीटेड मिलेगी। जैसे ट्रेल ब्लेजर नाम का एक प्रोडक्ट है 1000, जिसका नाम आप कई बार रिपीट होते देख सकते हैं। ये 2 नाम यहाँ पे हैं, ट्रेल ब्लेजर 2000 ये आ गया, यहाँ पे आ गया। तो मल्टीपल जो डेटा है हमारा यहाँ पे रिपीटेड फॉर्म में है। ये हमेशा रिडंडेंट डेटा को कंटेन करता है और इसमें रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, नो रिलेशनशिप और हायरार्की बिटवीन टेबल्स, इजी टू क्वेरी बट लेस एफिशिएंसी फॉर स्टोरेज स्केलेबिलिटी। मतलब कि यहाँ पे कोई अलग टेबल नहीं है, एक ही टेबल है, इसमें सारा का सारा डेटा एक ही टेबल में हमारा फीड है। A star schema is a database designed where a central fact table is surrounding by multiple dimension table resembling a star। तो स्टार स्कीमा क्या होता है, देखिए ये एक स्टार के फॉर्मेट में होता है, स्टार के फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे स्टार स्कीमा बोलते हैं। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो टेबल है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टेबल है जो कि सेंटर में आपको दिख रही है और उससे कनेक्टेड आपको 3 टेबल दिख रही है, एक प्रोडक्ट टेबल, रीजन टेबल और सेल्स टेबल। तो जो हमारी सेल्स टेबल है, सेल्स से रिलेटेड सारा डेटा हमारा है, जैसे कि एम्प्लॉय की, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट की और क्वांटिटी। तो इसमें लगभग सारा का सारा क्वांटिटिव डेटा है और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। फैक्ट टेबल के बाद जो डायमेंशन टेबल आती है हमारी, जैसे रीज़न की टेबल है जो कि इससे कनेक्ट हो रही है। ये रीज़न की टेबल सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव वैल्यू को कंटेन करके रखी हुई है ना। जैसे कि कंट्री क्या है, ग्रुप क्या है, उसका रीज़न क्या है। ऐसे यहाँ पे सेल्स पर्सन का डेटा है। सेल्स पर्सन में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की, सेल्स पर्सन का नाम, टाइटल, सो ऑन। ऐसे यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल है, बैकग्राउंड कलर, फॉर्मेट, कैटेगरी, कलर, ईटीसी। तो यहाँ पे ये फैक्ट टेबल इन तीनों टेबल को कनेक्ट करके रख रही है और ये इजी होता है आपके डेटा को मैनेज करने के लिए। आप इजीली प्रोडक्ट टेबल में से समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट टेबल में किस तरह का डेटा होल्ड होगा हमारा, कि इनका डेटा रिपीटेड फॉर्मेट में नहीं होता है ना। स्टार स्कीमा में जो फैक्ट टेबल है वो न्यूमेरिकल डेटा को कंटेन करती है ना। डायमेंशन टेबल मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होती है। थोड़ी सी ये इफ़िशिएंट होती है एग्रीगेट करने के लिए, क्वेरी को चलाने के लिए, है ना। इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो किस तरह का डेटा कौन सी टेबल में हमारे रखा हुआ है ना। अब हम समझते हैं कि स्नोफ्लेक्स स्कीमा क्या होता है। स्नोफ्लेक्स स्कीमा इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टार स्कीमा वेयर डायमेंशन टेबल आर नॉर्मलाइज्ड इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल। एक्सटेंडेड वर्जन है स्टार स्कीमा का, है ना। ये स्नोफ्लेक्स स्कीमा है, ये सिमिलर आपको स्टार स्कीमा की तरह ही दिख रहा है, बस यहाँ पे 2 टेबल एक्स्ट्रा आ गई हैं जो कि सब कैटेगरी है और कैटेगरी है। स्टार स्कीमा के मुकाबले स्नोफ्लेक्स स्कीमा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल फैक्ट टेबल से 3 डायमेंशन टेबल कनेक्ट है और इस डायमेंशन टेबल की भी एक्सटेंडेड डायमेंशन टेबल है जो कि सब कैटेगरी है और इस टेबल की भी एक्सटेंडेड डायमेंशन टेबल है जो कि कैटेगरी है। और ये कनेक्ट कर रही है कैटेगरी आईडी से कैटेगरी आईडी को, और यहाँ पे ये कनेक्ट कर रही है प्रोडक्ट आईडी से सब कैटेगरी में, है ना। तो ऐसे कनेक्टिविटी होकर डेटा यहाँ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ना। देखिए लिखा हुआ है, मोर कॉम्प्लेक्स एंड क्वेरी एडिशनली ज्वाइन ड्यूरिंग क्वेरीज सेव स्टोरेज स्पेस ड्यू टू रिडंडेंसी। यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं आपके डेटा का रिडंडेंट होने के, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल टेबल क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टेबल एक डेडिकेटेड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर ही करेगी बस, है ना। सारा डेटा स्टोर नहीं करेगी। यहाँ पे रिपीटेड फॉर्मेट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, आपका डेटा यहाँ पे रिपीटेड फॉर्म में नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें यहाँ पे तो सिंपल होती है, क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा एक ही प्लेस पे हमारा, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं होती।
यहाँ पे थोड़ी सी मॉडरेट होती है क्योंकि एक हमारी फैक्ट टेबल होती है और इसी की मल्टीपल डायमेंशन टेबल होती है। स्नोफ्लेक्स स्कीमा में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है क्योंकि हमारे पास एक फैक्ट टेबल की मल्टीपल डायमेंशन टेबल और मल्टीपल डायमेंशन टेबल की भी एक्सटेंडेड टेबल होती है, इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है। नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं इसमें। नॉर्मलाइजेशन, नो नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है। यहाँ स्टार स्कीमा में पार्शियल हमारा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में होता है डेटा। स्नोफ्लेक्स स्कीमा में हमारा डेटा फुली नॉर्मलाइज फॉर्म में होता है। क्वेरी की बात करें तो सबसे फास्ट हमारी सिंपल सी फ्लैट स्कीमा होता है, उससे थोड़ा सा स्लो पर फास्ट लार्ज डेटा सेट के लिए स्टार स्कीमा होता है। और ये स्नोफ्लेक्स स्कीमा मल्टीपल जॉइंट्स की वजह से, इन मल्टीपल जॉइंट्स की वजह से, क्योंकि टेबल फैक्ट टेबल यहाँ से कनेक्ट हो रही है, एक टेबल यहाँ से कनेक्ट हो रही है, एक टेबल यहाँ से कनेक्ट हो रही है, इसलिए थोड़ी सी स्लो हो जाती है मल्टीपल जॉइंट्स होने की वजह से। रिडंडेंसी इसमें हाई होती है। आपके फ्लैट स्कीमा में हमेशा रिडंडेंसी मतलब डेटा का रिपीटेशन इसमें हाई होता है, इसमें मॉडरेट होता है, उसमें बिल्कुल लो होता है क्योंकि पर्टिकुलर टेबल पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है। यूज़ केस क्या है? क्विक एंड स्मॉल डेटा सेट के लिए आपका फ्लैट स्कीमा क्विक और स्मॉल डेटा सेट होता है को होल्ड करता है ना। स्टार स्कीमा रिपोर्टिंग के लिए ठीक है, एनालिटिक्स के लिए ठीक है ना। स्नोफ्लेक्स स्कीमा आपका कॉम्प्लेक्स और स्टोरेज फोकस्ड होता है ना, कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन किस टेबल में स्टोर करनी है, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन ही आप उस टेबल में स्टोर करेंगे। तो ये एक तरह से स्टोरेज फोकस्ड होती है ना, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से स्कीमा के टाइप क्लियर हुए होंगे, इनकी फंक्शनैलिटी क्लियर हुई होगी, और कैसे ये वर्क करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।